आजादी से पहले बापू ने पंचायती राज संस्थानों को मजबूत करने के उद्देश्य से देश के विकास में एक नई इबादत लिखी थी। आजादी के 75 साल के बाद भी आज ग्रामीण भारत की स्थिति हाशिए पर है। यह बात देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी कहा करते थे कि दिल्ली से चला हुआ विकास का 1 रुपए गांव के पंचायत पहुंचते पहुंचते वह 15 पैसा हो जाता है। ऐसे में बिहार और देश के कई हिस्सों में 7 निश्चय जैसी योजनाएं जो ग्रामीण भारत में उन लोगों के लिए बनाई गई थी, जो योजना आयोग के रिपोर्ट के आधार पर बनाई गई, जिसमें यह कहा गया कि देश की 80% आबादी स्वच्छ जल नहीं पीती है। इसके बाद इस तरह की कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता और कई सारी ऐसी लोक लुभावन वादों के बीच जनता तक वो विकास नहीं पहुंच पाया जिसकी हकदार जनता है। ऐसे में कई शिक्षाविद, कई समाजसेवी लोकतंत्र के इस महाकुंभ में अपनी नैतिक जिम्मेदारी से राजनीतिक कार्यकर्ता की भूमिका में आए हैं। हमारी यात्रा पहुंची है समस्तीपुर के प्रखंड मोरबा के जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्या 16 से एक समाज सेवी हैं जो इससे पहले शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दे चुकी हैं, पीजी की हुई हैं एमए हिस्ट्री से, और अपनी नैतिक जिम्मेदारी के साथ एक राजनीतिक कार्यकर्ता की भूमिका में चुनाव लड़ रही हैं। हमारी मुलाकात हो रही है पुष्पा सहनी जी से। सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मैडम ये बताइए कि अचानक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में आप थीं, तो अचानक राजनीति में आने की इच्छा कैसे हुई? ऐसा क्या लगा कि अब राजनीति में आकर ही समाज का, देश का, राज्य का विकास होगा? राजनीति में आने की मुख्य वजह क्या है? कहाँ से प्रेरणा मिली? मेरा मुख्य वजह यही है कि हम जब से हमें समझ हुआ, ज्ञान हुआ, हमने देखा कि बहुत सारे राजनीतिक व्यक्ति राजनीति कर रहे हैं और उनको धरातल पर लाने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ अपने जेब तक ही सीमित रह जाते हैं, चाहे वो विधायक बने या मंत्री बने या ग्राम पंचायत से किसी भी पद पे वो चुनाव लड़के बने हैं, जीते हैं, तो वो सिर्फ अपने पॉकेट संभालने का काम किए हैं, अपने घर संभालने का काम किए हैं, जनता के बीच खड़े नहीं उतरे हैं। ना समाज में किसी को हक अधिकार दिलाए हैं और ना ही सरकारी योजनाओं का जो लाभ मिलता है वो भी धरातल पर लाने का कोशिश नहीं किए हैं। समाज में ऐसे बहुत सारे कार्य थे, उनको जो है समाज में काम करने का कोशिश नहीं किए हैं, धरातल पर लाने का कोशिश नहीं किए हैं। ये सब देखते हुए और उन सब की जो मंशा थी कि हम राजनीति कर रहे हैं, सबके सेवा कर रहे हैं, हमने अपने समझबूझ से देखा कि उसने कितना सेवा किया है। इसके कारण मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पैरों पे खड़ी उतरी हूँ और मैं समाज सेवा के लिए तत्पर हूँ, क्योंकि उन सबको मैंने देख लिया है कि कितना समाज सेवा किया है। सब अपने पॉकेट तक सीमित रह गए हैं, इसीलिए मैं उतरी हूँ और मैं धरातल पर रह के सभी के लिए, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, और चाहे बुजुर्ग हो, चाहे माता पिता हो, सभी के लिए मैं काम करूंगी। और तहे दिल से मैं कहती हूँ कि मैं जमीनी स्तर से जुड़कर काम करूंगी, अपने घर तक सीमित नहीं रहूंगी, समाज में एक घर तक काम को पहुंचाने का काम करूंगी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी परियोजना 7 निश्चय, जिसमें जल नल, गली नली और भी कई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। जिला परिषद सदस्य के रूप में आप आएंगी। जिला परिषद सदस्य ही जिला योजना समिति के अध्यक्ष होते हैं, तो ऐसे में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो लगभग 10 पंचायत हैं। तो माननीय नीतीश कुमार के सपनों को कैसे आगे बढ़ाएंगे? 7 निश्चय प्रोग्राम को कैसे अपने दिशा निर्देश में आगे बढ़ाएंगे? हम उस योजना को, अगर हम बन जाते हैं, जिला परिषद सदस्य अगर हम बन जाते हैं, तो उनको हम गंभीरता से लेंगे और जितने भी काम अधूरे हैं उन सबको पूरा करेंगे। और ये सरकार जिस तरह से ग्राम पंचायत के लिए हर योजना लाती है और रुपए पहुंचाती है, और वो काम जो है जमीनी स्तर तक नहीं हो पाती है, तो हम चाहते हैं कि उस काम को जमीनी स्तर तक लाएं और सभी योजनाओं को सही तरीका से धरातल पर लाने की कोशिश करें,
क्योंकि ये सरकार की जो पैसा है वो आम जनता की पैसा है, किसी के पॉकेट की जो किसी के पैसा नहीं है, ये आम जनता की पैसा है। और हम चाहते हैं कि आम जनता के पैसा आम जनता तक पहुँचे, किसी नेता के पॉकेट में ना पहुँचे। इसीलिए मैं धरातल पर रहकर उस योजना का लाभ सभी जितने भी माता बहन है, भाई बंधु है, सब तक पहुँचाने का काम करूँगी। महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से नरेगा और मनरेगा जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ। उद्देश्य यह था कि ग्रामीण युवा बेरोजगारी और पलायन से नहीं बाहर जाएं और ग्रामीण स्तर पर ही उन्हें रोजगार मिले। लेकिन आज पंचायतों में फर्जी जॉब कार्ड धारक और उचित व्यक्ति तक मनरेगा और नरेगा जैसी योजना नहीं पहुंच पा रही हैं। ऐसे में आप अपने दिशा निर्देश में कैसे उन योजनाओं को उचित व्यक्ति तक पहुंचाएंगे? हम मनरेगा के जितने भी योजना है सभी युवाओं तक पहुंचाने का काम करूंगी, क्योंकि जितने भी कुर्ताधारी हैं वो सब जाली काम करते हैं। तो इसीलिए मैं जाली काम नहीं करके उन सब योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने का काम करूंगी। और जितने भी भाई बंधु बेरोजगार हैं, मैं चाहूंगी कि वो उनको जो है अपने ग्राम में रह के अपने क्षेत्र में ही कार्य करने को मिले, उनको बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। उसके लिए मैं तत्पर रहूंगी और जो भी योजना है उन सब का लाभ उन्हें दिलाने का काम करूंगी। आज के युवा नशा, बेरोजगारी और पलायन जैसी समस्या से गुजर रहे हैं। ऐसे में बापू ये कहते थे कि रोजगार के लिए स्वरोजगार का अवसर सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे में आप उनके लिए कैसे बैंकों से कनेक्ट करेंगे, कैसे उनको स्वरोजगार का अवसर मिलेगा, कैसे ऋण शिविर लगेगा, कैसे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आप उन युवाओं को रोजगार के अवसरों को ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध कराएंगे? मैं बैंक से लोन लेके, सहायता समूह से मदद लेके उन सभी बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करूंगी और जितना हो सकता है हमसे वहां से लाने का भी काम करूंगी, ऊपर से लाने का भी काम करूंगी। क्योंकि जब तक ऊपर में मैं बात नहीं रखूंगी, क्योंकि बेरोजगारी इतना बढ़ चुकी है कि हमारे क्षेत्र नहीं पूरे बिहार से लोग जो है बाहर जाने को पलायन के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हमारा क्षेत्र नहीं पूरा बिहार में जो है ऐसा पलायन के लिए बाहर कोई ना जाए, सभी को अपने क्षेत्र में ही रोजगार मिले। और मैं यहाँ से लेके ऊपर तक बात करूंगी। आधी आबादी महिलाओं की है, आप भी महिला रिप्रेजेंटेटिव हैं। ऐसे में उन महिलाओं का आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद बढ़ जाता है। आधी आबादी महिलाओं के होने के बाद भी रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उन तक पहुंच नहीं पाती हैं। ऐसे में उन महिलाओं को ग्रामीण स्तर पर या पंचायत स्तर पर या आप अपने क्षेत्र में जो 10 पंचायत हैं आपके, उन 10 पंचायतों में उन महिलाओं के स्वरोजगार के लिए कैसे उनको बैंक से कनेक्ट करेंगे, कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा उन तक मुद्रा योजना का लोन पहुंच पाएगा? मैं उनको जो है, जैसे हमारी महिला बहन दिन भर जो है अपना काम करके दिन भर बेरोजगार बैठी रहती है, तो मैं खुद चाहती हूँ कि सभी को रोजगार मिले। सिलाई मशीन के माध्यम से मैं चाहती हूँ कि सभी को रोजगार दूं और कोई भी बेरोजगार ना रहे, चाहे हमारी बहन ही क्यों ना हो, चाहे हमारी महिला ही क्यों ना हो, सभी को मैं चाहती हूँ कि रोजगार मिले। क्योंकि अकेले घर नहीं चलता है, जब तक महिला पुरुष मिलकर घर नहीं चलाएंगे तब तक घर नहीं चलेगा। क्योंकि आज का युग महंगाई का युग है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सभी महिला को बहन को जो है रोजगार मिले, जहाँ तक हो सकता है लोन के माध्यम से और ग्रामीण स्तर से या पंचायत स्तर से, जहाँ तक सुविधा हमसे बन पड़ेगा हम करने के लिए तैयार है। और हमारी महिला बहन को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हम सक्षम हैं और तैयार हमेशा तत्पर रहेंगे। भ्रष्टाचार इस देश की एक अहम समस्या हो गई है। ऐसे में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, काबू करने के लिए आज वार्डों में आम सभा नहीं हो रहा है, पंचायतों में आम सभा नहीं हो रहा है। आप इस भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कैसे नियमित तौर पर वार्डों में आम सभा और पंचायतों में आम सभा करवाएंगे? अपने क्षेत्र में कैसे इसको लागू करवाएंगे? अगर हम जिला परिषद सदस्य बन जाते हैं तो हम अपने पावर का यूज करेंगे और सभी वार्ड से लेके और ग्रामीण स्तर तक सभी में आम चुनाव करवा के और मजबूत बनाएंगे और भ्रष्टाचार को कम करने का कोशिश करेंगे। आखिरी सवाल कि आज
आपके क्षेत्र में वो कौन सा 5 काम है जो आप जीतने के तुरंत बाद प्राथमिकता के आधार पे उन 5 कामों को करेंगे, जिसमें वो 5 काम आज से पहले आपके क्षेत्र का कोई भी जनप्रतिनिधि आज तक नहीं किया हो, किसी का ध्यान उधर गया ही नहीं हो? सबसे पहला काम मेरा रहेगा कॉलेज का, क्योंकि हमारी जो बहन बेटियां हैं यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर जाती हैं पढ़ने के लिए, तो मैं चाहूँगी कि लग पास में रहे ताकि हमारी बहन बेटी को बाहर ना जाना पड़े। और शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी से बातचीत करके, चाहे ऊपर माननीय मंत्री जी से भी बात करनी पड़े, मुख्यमंत्री जी से भी, तो मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। और सबसे पहले मैं शिक्षा का व्यवस्था करूँगी ताकि कॉलेज नज़दीक हो, हमारी बहन बेटी नज़दीक में जाके पढ़े लिखे और आगे बढ़े। इसके अलावा हम आ रहे थे तो जल निकासी की भी एक समस्या हमें लगी। जल निकासी के क्षेत्र में क्या करेंगे? जल जमाव की समस्या हर क्षेत्र में है, तो मैं चाहती हूँ कि अगर पदभार हमें मिलता है तो हम उससे निपटने के लिए हर जगह नाला बनवाने का कोशिश करेंगे ताकि जल जमाव से छुटकारा मिल सके, और सोख्ता भी बनवाने का काम करेंगे ताकि जो है वो जल जमाव से राहत मिल सके। और तीसरा काम मेरा ये रहेगा कि किसान भाई जो हमेशा सिंचाई के लिए परेशान रहते हैं तो उनके लिए बांध बनवाने का कोशिश करेंगे ताकि उनको सिंचाई के लिए कोई दिक्कत ना हो। और हमारी चौथा काम यही रहेगा कि हमारी महिला बहन को रोजगार मिले और उनको कभी भी कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े, उनके मान सम्मान में कभी कोई कमी ना आए, उनके लिए आवाज़ उठाऊंगी और हमेशा महिला बहन के साथ रहूंगी और उनके लिए हर समय तत्पर खड़ी रहूंगी। एक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था आप अपने पंचायत में, जितने आपके क्षेत्र हैं, हर पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र भी एक ज़रूरी चीज़ है। महिलाओं के लिए मैटरनिटी सेंटर है या प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, इसको कैसे देखते हैं? हाँ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्वास्थ्य में। हमारी महिला बहन जो डिलीवरी होती है उस समय हम खुद अपनी आंखों से देखे हैं कि उस समय डॉक्टर नहीं रहता है, तो मैं इसके लिए आवाज़ उठाऊंगी कि हमारी महिला बहन जो प्रसव के समय बिना डॉक्टर के समक्ष में प्रसव होता है तो ये सबसे कठिन समस्या होती है। तो मैं चाहती हूँ, सरकार से भी मैं ये मांग करूँगी कि प्रसव के समय डॉक्टर का उपस्थित होना अनिवार्य है। अगर डॉक्टर उपस्थित नहीं होते हैं तो उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उस समय मृत्यु से लड़कर महिला जो है वापस आती है, उस समय डॉक्टर नहीं रहे, तो ये बहुत ही शर्मसार की बात है। और मैं चाहती हूँ कि माननीय मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि प्रसव के समय डॉक्टर वहाँ उपस्थित रहे और स्वास्थ्य केंद्र हर क्षेत्र में रहे, हर ग्राम में रहे, ताकि किसी महिला बहन को दिक्कत ना हो प्रसव के समय, और चाहे अन्य चिकित्सा के लिए भी दिक्कत ना हो। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हर क्षेत्र में, हर पंचायत में ये व्यवस्था रहे कि हर पंचायत में डॉक्टरी सुविधा रहे और हर पंचायत में जो है हॉस्पिटल का निर्माण हो, ताकि हमारे जितने भी गरीब गुरबा भाई बंधु हैं उन सबको सुविधा मिल सके। और मैं चाहती हूँ कि दवाई का भी बहुत किल्लत रहता है, तो वो दवाई का किल्लत नहीं होना चाहिए, क्योंकि दवाई नहीं मिलेगा सरकारी की तरफ से तो हमारे जो है गरीब गुरबा भाई कहाँ जाएंगे, हमारी माता बहन कहाँ जाएंगे। सबको जो है बाहर से दवाई खरीदने का ऑर्डर मिल जाता है, तो ये सुविधा सबसे पहले बंद करवाना चाहूँगी। अगर हमें पदभार मिलता है तो मैं चाहूँगी कि सभी स्वास्थ्य केंद्र जो है साफ सुथरा छवि से चले और उसमें दवाइयों का किल्लत ना रहे, उसमें हमेशा दवाई उपलब्ध रहे, और कितना भी इमरजेंसी पड़ने पर वहीं पर टेकअप हो। ये नहीं कि दौड़ के वहाँ भागो, दौड़ के वहाँ भागो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर स्वास्थ्य केंद्र पर ऐसा व्यवस्था होना चाहिए, 24 घंटा इमरजेंसी रहना चाहिए, ताकि हर टेकअप हो सके, हर सुविधा, सभी को सुविधा मिल सके, हर इमरजेंसी को टेकअप किया जा सकता है। ये गांधी के सपनों को साकार करने वाली महिला नेत्री पुष्पा साहनी जी से हमारी बात चल रही थी। वीडियो टीम के साथ समस्तीपुर। बैकग्राउंड में सिर्फ बोलिए। हम सभी मतदाता मालिक से निवेदन करते हैं कि हमारा चुनाव चिन्ह ताला चाबी छाप है। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 16 मोरवा से मैं पुष्पा कुमारी उर्फ पुष्पा साहनी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 16 मोरवा से प्रत्याशी हूँ। मैं सभी मतदाता मालिक से निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरा ताला चाबी छाप है और चुनाव चिन्ह ताला चाबी छाप है, और मैं सभी से अपील करना चाहती हूँ
कि ताला चाबी छाप पर सभी लोग मुहर लगाएं, ताकि क्षेत्र का जो विकास रुका हुआ है, जो इतने दिन से ताला में बंद है, मैं उन सभी विकास को चाबी के माध्यम से खोलने का काम करूंगी। और जो भी विकास रुका हुआ है, हमारी माता बहन, हमारे बुजुर्ग भाई बहन एवं माता पिता सभी से मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि एक बार हमें मौका दे, ताकि अपने क्षेत्र का मैं विकास करूं और इस तरह से विकास करूं कि लगेगा कि हाँ, कोई महिला उतरी है क्षेत्र में और क्षेत्र में जो है विकास का जो काम रुका हुआ था इतने वर्षों से, वो अब पूरा होने का समय आ गया है। इसीलिए मैं सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि एक बार सेवा का मौका दे। धन्यवाद। बहुत अच्छा।